हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छे से हूँ, आप लोग की दुआ है। सो जुमा मुबारक। मैं भूल गई थी लास्ट व्लॉग में बोला। हाँ, जुमा मुबारक लास्ट व्लॉग में, क्योंकि मेरा व्लॉग को बहुत टाइम हो गया कि मैं बहुत टाइम से अनएक्टिव थी। बहुत सारी जगह पे, इंस्टा पे भी नहीं थी मैं। व्हाट्सएप तो ठीक है, चलो आ जाती थी। एक दिन में एक बार आती थी, बीच बीच में बहुत नहीं आ पा रही थी मैं। अभी मैं कोई चीज़ के लिए आई ज़रूर हूँ, मैं बताऊँगी आपको कि मैं क्यों आई हूँ। उससे पहले मैं दिखाती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ बन रही है चाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर सबको रहे हो? मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। मुहर्रम का आखिरी जुम्मा। मुहर्रम जा रहा है। अच्छा लगता है कि मतलब हम लोग अच्छे से हम उठते लोग के सुबह। यहाँ पे वास होती है रोज 10 दिन, मुहर्रम के हर 10 जगह दिन वास बयान होती है। होता है। कितना अच्छा लगता है वहाँ बैठ के बयान सुनना। भी खत्म हो जाएगा यार। यहाँ मेरी बहन कर रही है काम, इसकी ब्रांड न्यू चाय बनवाई है। मेरे घर में मैं जितनी अच्छी चाय नहीं बनाती हूँ, उतनी अच्छी मेरी बहन बनाती है चाय। अभी मेरी हाँ चाय बनना, एक्चुअली नाश्ता हम लोग का हो गया था सुबह ही 10:30-11 बजे। हम लोग का चाय थोड़ा लेट हो रहा है। अगर आप लोग जूम करोगे ना मेरी घड़ी, क्योंकि आजकल हो रहा है कि लोग वीडियो बनाते ना या ट्रांसलेशन करते इंडिया इंस्टाग्राम पे, तो लोगों को ट्रांसलेशन में नहीं होता है ना जितना, उतना उन लोग पीछे की घड़ी जूम करके देखते हैं लिटरली कि इसका वीडियो देखो कितने टाइम में बनता है। मुझे बहुत हंसी आती है ये सब चीज़ें। तो अभी मैं लेके जा रही हूँ आपकी मम्मी के पास, जो हमारी न्यू ब्लॉगर है हमारे घर में। मम्मा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जुम्मा बरकातहू। मुबारक हो आप सबको। खैर मुबारक। मम्मा आप क्या कर रहे हो? तस्बीह पढ़ रही हूँ। जुम्मा है जो मेरा मामूल है। बेशक मेरी मम्मा का मामूल थोड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि मम्मा इसलिए खुद भी करेंगे और मुझे डांट डांट के करवाएंगे कि क्या काम कर रहे हो तुम, कुछ भी तो नहीं करते हो। पूरा दुनिया का काम हो जाएगा। फिर भी मेरी मम्मा के मुंह पे एक ही चीज़, कुछ भी तो नहीं करती हो तुम, तस्बीह अल्लाह की इबादत करने कितना टाइम लगेगा। हर सब बच्चे एग्री करेंगे बात के लिए कि मम्मा बहुत डांटते हैं। मेरी बहन तो दिन भर सुनती रहती है, और मैं जब घर पर रहूँगी मैं भी सुनते रहती हूँ। मैं इसलिए बाहर भाग जाती हूँ, कॉलेज भाग जाऊँगी दोस्तों के पास कि मेरी मम्मी से बच जाऊँ मैं। अभी लेकिन आप फिर भी नहीं बचती है। कभी कभी ऐसा होता है, मम्मी कॉल करती है, बोलती है क्या करके गई हो तुम? कुछ बोला था भूल गए। मैं ना क्या बोला था, क्योंकि मतलब रात को बोलते हैं और मैं लुढ़कती हूँ ना, तो मैं पूरा भूल चुकी रहती हूँ। सुबह उठेगी, बासी सिलूंगी, टहलते हुए मैं मतलब सारे काम करती हूँ। नींद से उठने के बाद मेरे को इतना आलस आता है ना कुछ भी करने, ऐसा रहता है कि बस चाय मिल जाए, नाश्ता मिल जाए, फिर सोने मिल जाए। तो ऐसा मेरा थोड़ा आलसगिरी होता है जिस दिन मैं घर पे रहती हूँ। तो आज मैं कुछ बात लेकर आई कि हम लोग, मेरी मम्मी अरबी पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाते थे, अभी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, पहले ऑफलाइन था। ऑफलाइन लाइक वो दोपहर को जाते थे, इशा के बाद आते थे, 9-9:30 तक आ जाते थे। उस दिन कैसा हो गया कि आज से 1 ईयर पहले पकड़ लो, क्योंकि 14 अगस्त आने वाला है, 1 ईयर हो जाएगा, अंदाज़ा पकड़ लो, है ना। तो मम्मा गए उस दिन अरबी पढ़ाने, और मेरी मम्मी की आदत है लेट हो गए तो बस हड़बड़ा जाते एकदम, अरे कोई कुछ बोल देगा, अरे क्या क्या क्या। मम्मा का ये आदत है 4 बजे अगर मेरी मम्मा ने घर नहीं छोड़ा, वहाँ 4:30 को वो मम्मी नहीं पहुँचे, एक घर में अरबी पढ़ाई, मतलब मम्मा ने हर एक चीज़ का एक टाइम शेड्यूल किया है। 4:30 को इनके यहाँ, 5:30 को इनके यहाँ, एक आधा घंटा, मतलब बच्चों के हिसाब से कहीं 2 बच्चे तो 1 घंटा, 3 बच्चे तो 1.5 घंटा, हाफ एन आवर, मतलब मिनिमम पकड़ के रखे कि एक बच्चे को इतना तो ध्यान देना है कि अच्छे से बच्चा पढ़ ले, 1 रुकू 2 रुकू हो जाए अच्छे से। तो मेरी मम्मा उस दिन गए, वो सब उनका शेड्यूल प्रॉपर हुआ था बोलते, पर उस दिन किसी ने फ़ोन किया कि कुछ तो था, तो मम्मा उधर गए ना, तो कैसा हो गया, 9:30 उनके घर पे ही हो गया था। तो मम्मा लाइक कि अरे बाप रे, मेरा आदमी नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चे घर में अकेले, और मैं उस वक्त इतनी बच्ची नहीं थी, लेकिन मेरे घर वालों के हिसाब से मैं बच्ची थी। मतलब कितने भी बड़े हो जाए अपने माँ बाप के लिए, हम इतने छोटे बच्चे कि हम सही से कुछ नहीं कर सकते, अनाड़ी बच्चे। और मैं खासकर हूँ, तो मम्मा लाइक बाप रे मेरे आदमी मुझे डांटेंगे कि इतना लेट हो गया ये वो करके, फिर अब्बा भी डांटेंगे, घर पे भी आके हम लोग को डांटेंगे, अभी तक ये काम नहीं हुआ वो, और डांटेंगे इसलिए नहीं कि हम घर में अकेले, इसलिए डांटेंगे क्योंकि काम नहीं करके रखे रहे हो।
मतलब मम्मी डैडी जाते थे ना तो हम लोग यहाँ से वहाँ घूमते, मतलब फुल माँ बाप नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है, इंजॉय करते थे, मतलब यहाँ सोने का वहाँ। तो उस दिन मम्मी गए 9:30 को भागते हुए, और कैसा है कि वहाँ पे वेस्ट जो है ना अंधेरे, मतलब बिल्डिंगों के बीच की गलियाँ इतनी रोशनी नहीं होती जितना रोड पे होता है, तो वहाँ पे अंधेरा था। तो मम्मा लाइक कि चले चले चले, और कुछ उनके पैर पे आया तो मम्मा का पैर मुड़ा तो मम्मा गिर गए। नॉट फनी, कोई हंसना नहीं है सुनकर प्लीज़। मैं बोलते हुए हंस रही हूँ, कोई हंसता नहीं। सो ये एडिट होगा। तो मैंने क्या किया कि मम्मा घर पर आए, मतलब उस वक्त उनको थोड़ा पेन हुआ, मम्मा लाइक दुख रहा है, तो मेरी मम्मी क्या 1 से 2 बार और पहले भी गिरे, तो मम्मा लाइक कि नॉर्मल है, मेरा घुटना दबाऊंगी, तेल लगाऊंगी, वो जो नॉर्मली मम्मी लोग का होता है, हल्दी का तेल लगा लो या कोई जैतून का तेल, कलौंजी का तेल लगा लो, थोड़ा ऐसा ऐसा कर लो, ठीक हो जाता है बंदा। ऐसा मम्मा डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, मम्मा को इतना चिढ़ है डॉक्टरों से, मम्मी नहीं जाते जल्दी, उनको मतलब डांटो कि नहीं चलो कुछ भी डॉक्टर के पास नहीं, रो के जाएंगे मेडिकल से डिक्लोजन मंगा लेंगे, जो कि आप लोग भी करते तो प्लीज़ नहीं करना गाइस, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। कि हम सोचते कि डिक्लोजन है ना क्रोसिन है, वो डॉक्टर्स के सजेशन होते हैं खुद से कि भाई नॉर्मल फीवर है आप डोलो खिला लो, अगर थोड़ा सा हेडेक है आप ये खा लो, वो बोलते हैं। अगर हम उन्हें कॉल करके एक बार बोल दो ना भाई कि क्या है, ऐसा खुद से मत किया करो गाइस, ये बहुत बड़ा रिस्की है। तो मम्मा ने क्या किया, घर पर आए थोड़ा मम्मी बोलने लगे कि बाबा मेरा दुखने लग गया है पैर, मैं गिर गई। हम लोग मतलब यूजुअली क्यों गिरे, कैसे हो गया, सब पूछे। मम्मा बोले ठीक है 14 अगस्त था, मम्मा बोले बच्चे लोग बोल रहे छुट्टी चाहिए आपा 1 दिन के लिए ये वो, तो हमने सोचा कि ठीक है दे देते छुट्टी, उसमें क्या है करके मम्मा ने 15 अगस्त के लिए छुट्टी दिया था। और उसी दिन मैंने मतलब मम्मा को बोला था कि मम्मा मत करो छुट्टी, बच्चे क्या है पढ़ने के लिए थोड़ा करते हैं, आप मत करो छुट्टी। मैंने मम्मा को बोला भी था कि थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा वर्किंग करो, कैसे कि आप लेट जाओगे वो थोड़ा जाम हो जाता है। तो मैंने मम्मा को कहा था कि नहीं मम्मा आप जाओ, इसी बहाने आप बाहर निकलते हो, वॉकिंग करते हो। वरना मेरी मम्मी जो दोपहर को जाएंगे और रात को आएंगे कि मम्मा बोलने लगे आज छुट्टी है, मैंने बोला था नहीं सुने। फिर उस दिन उनका ऐसा हुआ कि 16 को जब वो उतरे उनको उतरने नहीं हो रहा था सीढ़ी से, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं माले पे, तो ऐसा था कि मम्मी सीढ़ी पे नहीं उतर पा रहे थे, तो गए बहुत मुश्किल से गए थे उस दिन, और रात को भी बहुत मुश्किल से चढ़े क्योंकि उनको चढ़ने ही नहीं हो रहा था, इतना पेनफुल था। तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा आप डॉक्टर के पास जाओ 16 की रात को, तो मम्मा ने बोला ठीक है, पर वो नहीं गए। मैं कॉलेज गई तो मेरी बहन से उन्होंने मतलब बाहर से डिक्लोजन ऑरिजिनल मंगा के खाए, ठीक हो जाएगा करके। तो 5 to 6 डेज मुश्किल से तुम गए थे ना, मुश्किल से मतलब एक 15-20 दिन गई मैं, लंगड़ते, क्योंकि मम्मा का ऐसा था कि पैर चलते चलते ना फटक से ऐसा मुरझा रहा था, तो मम्मा बहुत डर रहे थे चलने के मैं गिर जाऊंगी। और मम्मा का वेट कैसा है ना 110 उस वक्त था ना, उस वक्त था। फिर हम लोग ने थोड़ा डाइटिंग करके, और एक बात बता रही हूँ, फिर अभी 100 है, हम लोग ने उस वक्त डाइट ना तो कोई किसी डाइटिस्ट से सजेशन लिया ना डॉक्टर से, नहीं मेरी मम्मा ने, हाँ हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि लाइक मम्मी इसलिए डॉक्टरों के पास नहीं जाते थे क्योंकि यहाँ अरबी पढ़ाने जाते थे, तो इतना पैसा आप लोग भी जानते हैं कि इतना कोई पैसा नहीं देता, तो इस वजह से मम्मी लाइक मैं इतना मेहनत करती हूँ, महीने का मुश्किल से 400-500 मिलता है, फिर उसमें डॉक्टर के पास जाओ 100 रुपया तो एक ही बार का चला जाएगा, इंजेक्शन ले लो तो गए 180-190 हो जाता, तो मैं क्यों जाऊँ, 20 रुपीज़ की बाहर तो डिक्लोजन मिलती खा लूँगी करके मम्मी ये चीज़ करते थे। तो इस वजह से ऐसा हो गया कि मम्मी 9 मंथ से बिस्तर पे, और फिर हम लोग ने जब ज़्यादा हम लोग ने फोकस किया कि मम्मा का ये कंडीशन कभी नहीं था, ये अचानक क्यों आता, हम लोग रामकृष्णा गए, वहाँ पहले नॉर्मल डॉक्टर्स के पास गए, तो 2 to 3 मंथ्स तो ऐसा था हमारे लिए कि उन लोग कभी विटामिन की गोली दे रहे थे, कभी ये दवा, कभी आयुर्वेद, मतलब इतना कि उन लोग पहचान नहीं पा रहे थे एग्जैक्टली हुआ क्या है। और हम लोग ने 2 to 3 मंथ्स मतलब यहाँ के डॉक्टर्स के पास गए, डिस्पेंसरीज गए, पूछे बताए ऐसा ऐसा, तो उन लोग मतलब एकदम ऐसा कोई सजेशन नहीं देता रहा था कि हमको हो, और हम लोग सेटिस्फाइड नहीं थे उधर से कि डॉक्टर इतना पैसा ले रहे हैं, वहाँ पे जाओ ना मतलब 300 ले ही लो, और कुछ भी बोल देते थे, हम लोग करते थे, असर नहीं हो रहा था, मम्मा का वही था, उससे कंडीशन और वीक हो रहा था। तो मैंने डैडी ने मतलब सोचा, मम्मा ने बातचीत किया,
तो हम लोग ने सोचा एक बार रामकृष्णा दिखा देते हैं। हमारे घर के बड़ों ने भी बोला कि मतलब खाला इन लोग से बात किए थे, तो उन लोग ने बोला एक बार हॉस्पिटल में दिखा दो, बड़े लोगों को, मतलब जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं ना उनको दिखाते हैं। तो हम लोगों को क्या लगा कि गिरे तो कोई एंकल में कोई होगा करके वहाँ गए, तो वहाँ से पता चला कि स्पाइनल कॉर्ड के पास से जो सेल्स होते हैं वो हट गए हैं उनकी जगह से छोड़ के, जिसकी वजह से मम्मी की जो नस होती है, मेन नस, वो ब्लॉक हो रही है बार बार वो होने से, इसलिए वो मम्मी चल नहीं पा रहे। गिर जाने की वजह से वो वहाँ पे असर हुआ है, और डॉक्टर्स बोल रहे कि वो अभी का चोट नहीं, बहुत पहले का है। यानी मम्मी, मैंने आपको जैसे बताया 2 से 3 बार गिरे। सो अब ये कौन से वक्त पे हुआ था ये हमें एहसास नहीं है, क्योंकि मम्मी डॉक्टर्स के पास नहीं गए। और उस वक्त क्योंकि मम्मी मतलब रोज़ तो नहीं गिरते एग्जैक्टली, मतलब 2 to 3 ईयर्स में एक बार कभी गिर गए तो गिर गए, खुदा ना खास्ता। तो उस वक्त इतना होश नहीं था, ना घर में इतनी नॉलेज थी किसी को कि कोई कुछ बोले, कुछ भी नहीं। अपने ही घर में हम लोग की इतनी परेशानियाँ थी, हम लोग उसमें ही डूबे थे, तो इसमें इतना ध्यान नहीं दिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेसिंग, मतलब हम लोग कहीं पैसे लगाए थे और वो पैसा डूब गया। तो हम लोग ने मतलब ऐसा कंडीशन देके कि 1 to 2 वीक्स हम लोग वो बालकंजी वाड़ी में रहे हैं। मतलब ऐसा है कि सावन का ही बिखरा पड़ा है हमारा, हम लोग रह रहे। उस वक्त का तो ऐसा था कि हम लोग रात को सो रहे, इतना बड़ा घूस, हाँ 1 महीने का हम लोग ने BC में हम लोग ने पैसे दिए थे, तो BC में से खाना आता था। और संडे नाइट आपको पता होगा वो लोग छुट्टी करते, वो रात को हम लोग जाते थे वहाँ का मशहूर नहीं जंबो होटल, और वहाँ जाके हम लोग खाते थे अंडा पाव। मतलब वो जो टाइम था ना हम लोग का, लाइक अनबिलीवेबल। मतलब हमने जो ज़िंदगी सोचे नहीं थे वो ज़िंदगी से हम लोग, जो 2017 से जो हम लोग ने फेस ऑफ करना स्टार्ट किया, नहीं 2016 से, तब तो डूबा था ना, लेकिन हम लोग 1 ईयर थे वहाँ पे अच्छे से। अपने मेरी मम्मी ने अपना जेवर बेच के हम लोग को मतलब पाले, पर नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ हम लोग ने सोचा अपने हाथ में ले ले, पर नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ रहे, कौन सी जगह पे नहीं रहे, जस्ट अनइमेजिनेबल। अबू भी आ गया लगता, सो आ ही नहीं रहे क्या पता किधर है। देखो ये रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो ये देखो गाइस इतने यूजुअली है, हम लोग सोचते कोई नहीं है। देखो मेरे अब्बू को, ये देखो ये आ गए मेरे अब्बा। सलाम बोलो। कौन है? इस्लाम कौन है? मेरे सब्सक्राइबर्स तो ये आ गए हैं, इन्होंने मेरी छुट्टी कराए। बोलते कॉलेज बंद है, छुट्टी कराओ तो मैंने छुट्टी कर ली। इसी बहाने मैंने सोचा व्लॉगिंग कर ले तो अट्टे टाइम में। चाय पियो रे। मेरे पापा कर क्या रहे हो? बाल का गुच्छा पैर में चिपक जाता, घर में घुसते सब। मेरे डैडी का अलग है, हम लड़कियों के बाल, मेरे डैडी चाहे तो हम लोग को टकला करके घूमेंगे उनको बिल्कुल बाल नहीं पसंद है, कहीं भी एक बाल भी देखेंगे ना चिढ़ जाते हैं बहुत। तो मेरे डैडी लाइक हम लोग ने मतलब इतना फेस किया। तो अभी कैसा है कि मम्मी जब से बैठे ना, तो कुछ लोग फ़ोन करते हैं, कुछ लोग तसल्ली देने कि आपा ठीक हो जाओगे। आपा अरबी वालों को बोलते हैं, तो आपा बोलते हैं लोग, बच्चे भी बड़े भी, तो बोलते हैं आपा आप ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो। तो कुछ लोग होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी उन लोग का, देवर लाइक के मतलब आपा दिखा रहे नहीं हो क्या, कोई नहीं, अल्लाह से दुआ करो ठीक हो जाओगे, कोई नहीं आपा कोई गलती का होता है। तो गाइस ये बताओ ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे गुनाह के तौर पे लिया जाता है? ये जो मतलब 90s की जनरेशन है जो आज तक की चल रही है कि मतलब लोग सोचते हैं कि भाई बीमार हो गई गुनाह रहेगा इसका, ये किसी की बद्दुआ रहेगी। भाई साहब ये क्या है, ये कौन सी थिंकिंग है? हम लोग को कोई स्पाइनल कॉर्ड पे किसी की मतलब लग रही है, मतलब अनइमेजिनेबल है कि लाइक क्या हो रहा है दुनिया में। मेरी मम्मी को कोई पूछता है आके कि आप करो, तो मेरी मम्मी लाइक अरबी पढ़ाता तो सजेशन देता है, भाई आप ये कुल पढ़ो, ये पारा पढ़ो, आप सूर्य मुल्क पढ़ो, सूर्य बकरा पढ़ो, अच्छा होता है घर के लिए, पढ़ते रहो अल्लाह की इबादत। तो उन लोग है ना मतलब मस्ती मस्ती में बोल देते हैं आपा आप तो करती थी ना। सो बहुत लोग ये बात समझेंगे मेरी कि इसका मतलब क्या है, मैं बोलना नहीं चाहूँगी। सो ये जो बोलते हो ना आप लोग, जितने भी लोग अगर मेरे ब्लॉग देखेंगे कि आप लोग किसी को भी अगर ऐसा बोलते हो तो मत बोलो गाइस। पहली बात तो वो इतना फेस ऑफ कर रहे हैं ना उसकी लाइफ में, उसके लिए वो बहुत बड़ा चीज़ है कि जो अरबी पढ़ाने वाला वो बैठ जाए ना घर में। वो बच्चे आज भी कॉल करते हैं ना तो उनके मुँह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, आपा आप कब आओगे, आपा आप कब आओगे पढ़ाने। हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा वीडियो कॉल पे पढ़ना, आपा आप कब आओगे।
और मेरी मम्मी इतनी मजबूर है ना कि वो यहाँ से मेरे घर के दरवाजे से वो फ्रिज तक का खुद से नहीं जा सकते गाइस। वो कैसे पढ़ाने जाएंगे, और हम लोग का घर नीचे का नहीं है और हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि डिपॉजिट बहुत ज़्यादा बोल रहे, और मैं कमा रही नहीं हूँ, मैं कॉलेज पढ़ी हूँ। मेरे घर वाले मानवे नहीं है कि मैं कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर मैं अपना काम करूँ। मेरे घर वाले बोल रहे पढ़ाई की यही एज है, छोड़ दोगे तो फ़ायदा नहीं है। ऐसे में मेरे मॉम डैड जितना मम्मी कर रहे, जितना डैडी कर रहे, उससे ही मेरा घर चल रहा है, उससे ही सब हो रहा है। तो उन लोग मतलब बोलते कि आपा अब तो ये सब करे, तो उन लोग का ये सब ही चलते रहता। तो मतलब जब बोलता है ना कोई कि आप ये सब तो करती थी, ऐसा हो गया, ऐसा होता है, तो अच्छा नहीं लगता है गाइस। आप किसी भी बीमार के पास जा रहे हो ना, आप उसको मोटिवेट करो, आप डीमोटिवेट करते हो। आपका कोई गुनाह तो नहीं है, तौबा करो। तौबा क्यों करेगा कोई इंसान? अल्लाह ने थोड़ी ना कोई गुनाह में लिख के भेजा ये तुम्हारी आजमाइश है या कोई गुनाह है। और तुम कितना इल्म देने वाले इंसान हो, कौन से मौलाना हो तुम, कौन से हाकिम हो जो तुम बोल सकते हो ये आपा तुम्हारा गुनाह है? ये बताओ ना मुझे, कौन सा ऐसा बंदा जो आके मुझे बोल दे कि किसी ने आके तुमको बोला ये औरत का गुनाह है करके, तुम ये भुगत रही हो, ये तुम्हारा गुनाह है? कौन बोल सकता है? अगर हम बोलने पे आए ना तुम्हारे सालों की बात निकाल सकते, पर हम नहीं निकालते क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म नहीं है। हम लोग को इतना आता है कि हम बोल देते भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं, आप ऐसा करो। हम उनको सब्र देते हैं, उनको वो तसल्ली देते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, अल्लाह पे भरोसा रखो। आप तो बात ऐसी करते कि इंसान भरोसा उठा दे खुदा से। बात तो देखो ऐसी होता है। मतलब मम्मी मेरे को एकदम वो होने ही नहीं देते हाइट पे। मेरे अब्बा की तरह मेरा गुस्सा है, मैं बहुत जल्दी प्लेन पकड़ लेती हूँ गुस्से में, तो मेरी मम्मी शांत करा के रखते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। मैं आपको दिखाऊँ मम्मी ना इतना मत बोल, इतना मत बोल। क्यों नहीं बोले बाबा? आज के टाइम के लिए सबसे बड़ी यही बात है कि अपने लिए बोलो। हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार छोड़ो, बोलो मत, बताओ ठीक है चलता है, ठीक है। हम जितना सब्र करके चलते ना, सामने वाला उतना कमज़ोर समझता है हमको। और हम अगर